जिससे देश के किसान का बड़ा भला होगा। सहारनपुर क्षेत्र में कुछ ही एरिया ऐसा है जहाँ सिंचाई की दिक्कत है, लेकिन पूरे देश में अगर आप देखें तो सिंचाई की व्यवस्थाएं उतनी मजबूत नहीं हैं और जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज, उसके लिए उतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, आसानी से उगाता है, पौष्टिक आहार है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट से, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी डामाडोल हो रही हैं, आज आप सबके सामने हैं ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मन, फ्रांस, वो अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से विफल हो रहे हैं बढ़ाने में और उनकी यहाँ महंगाई बढ़ रही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, इस चीज़ को मैं बहुत ज़ोर से आपको बताना चाहता हूँ, भारत एकमात्र देश है पूरे विश्व में इस समय जहाँ महंगाई दर कम है, विकास दर ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि महंगाई है, लेकिन विकास दर उससे ज़्यादा है। जब विकास दर महंगाई की दर से ज़्यादा होती है तो ये अच्छी अर्थव्यवस्था का एक पैरामीटर है कि अर्थव्यवस्था जो है मजबूती से आगे बढ़ेगी। मैं कुछ चीज़ें इसमें आपको लिए देना चाहता हूँ जो स्पेशली सहारनपुर के लिए, चूँकि हम सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछला 9 साल का समय बीत रहा है। इस कार्यकाल का 1 साल अभी शेष है और जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुआयामी समावेशी बजट को प्रस्तुत करने का काम किया है, उससे पूरे देश के लोगों को भला हो सके, यही ध्यान में रख करके बजट को प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसान वर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख करके इस बजट को प्रस्तुतिकरण करने का काम किया गया है और हर सेक्टर में, चाहे वो रेल हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट हो, सभी के बजट को बढ़ा करके प्रस्तुत किया है। और मैं समझता हूँ कि रेलवे का जो बजट अभी 13-14 का होता था, उसमें 9 गुना बढ़ोतरी करते हुए हमारी सरकार ने काम किया है। रेलवे के सेक्टर में जो काम करने की आवश्यकता थी, ट्रैक को ठीक करने की आवश्यकता थी, उनको ठीक करने का काम किया, ट्रैक की स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता थी, उनको बढ़ाने का काम किया, बेहतर तरीके की ट्रेनें रूट पर चल सके, उनकी व्यवस्था करने का काम सरकार करने जा रही है। और इसके अलावा जिस रूट पर नई ट्रेनें चलाने की आवश्यकता थी, उनको नई ट्रेनें चलाने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। रोड के लेकर के, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कभी 2010 में रोड सहारनपुर से दिल्ली जाने वाला जो रोड होता था, 2010 में स्वीकृति थी तभी हुई थी, लेकिन जब आप लोगों की उत्तर प्रदेश की सरकार 17 में बनी, तब जा करके आप लोगों का रोड पूरा हो सका। इसी प्रकार से दिल्ली देहरादून का जिक्र हमारे माननीय सांसद जी ने किया है, और अनिल अग्रवाल जी ने। और इसके अलावा दिल्ली देहरादून के अलावा शामली अंबाला को जोड़ने वाला हाईवे भी बनने का काम होने जा रहा है, यूनिवर्सिटी हमारे सहारनपुर में बनने का काम होने जा रहा है, और शाकुंभर देवी के लिए भी वहाँ का डेवलपमेंट कैसे हो सके, उसका भी माननीय सांसद जी ने जिक्र करने का काम किया है। इसी प्रकार से हनी यानी कि शहद के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बन सकें, उसके लिए भी सरकार ने 10 करोड़ रुपये का प्रोविजन करने का काम किया है। खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन अपना कर सकें, स्पोर्ट्स सेंटर के लिए भी सरकार ने प्रोविजन करने का काम किया है 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ। स्मार्ट सिटी ये जरूर आप लोगों का विषय है, लेकिन इस पर सरकार बहुत ध्यान देकर के काम कर रही है। इसी का काम बड़ा चल रहा है, कहीं धीमी गति है तो उसको भी तेज करना चाहिए। बनने के लिए